कल आपको बताया गया किस प्रकार विभीषण जी शरणागति के एक उच्चतम आदर्श हैं, आइडियल एग्जाम्पल ऑफ सरेंडर। सरेंडर, शरणागति, इसका हम जप तो बहुत करते हैं भगवान मैं तेरी ही शरण हूँ, तेरी शरण के बगैर कहाँ जा सकता हूँ, तेरे बिन मेरा कोई है ही नहीं, भगवान के अलावा कोई है ही नहीं, हे नाथ मैं तुम्हारी शरण में हूँ। और हमें संतों का, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कैसे? महावाक्य मिले। मैं यहाँ पर वेदों के, वेदांत के महावाक्यों की बात नहीं कर रहा, उनकी भी अगर कभी प्रसंग चला तो चर्चा की जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं महावाक्य की बात कर रहा हूँ। स्वामी राम सुखदास जी, स्वामी राम सुखदास जी ने हमें जो मंत्र दिया, क्या? हे नाथ मैं तुम्हें कभी ना भूलूं, कभी ना भूलूं। तो ना भूलने का क्या अर्थ है यहाँ पर? कि सतत हम भगवान की शरणागति में रहें, भगवान की शरणागति को सतत अनुभव करते रहें। लेकिन सतत अनुभव हमारा रहता नहीं, होता है कभी कभार संकट की स्थिति में, विकट परिस्थिति में कई बार हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? उन परिस्थितियों में भगवान की शरणागति पूर्ण रूप से ले लेते हैं कई बार तो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि तब हमें अपने बल का, अपने किसी प्रकार की विद्या का, किसी प्रकार के अपने द्रव्य का अभिमान नहीं रहता। जिस घड़ी, जिस क्षण हमें ये अनुभव होता है कि जो कुछ भी मैं अपना समझता हूं या मेरे पास है वो सब का सब किसी काम का नहीं है, उस क्षण क्या होता है? हम भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन केवल उस क्षण करते हैं। कुछ क्षण निकलते हैं, फिर लगता है नहीं नहीं ये अपना शरीर है, मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरे में भी बहुत बुद्धि है, बल है, मेरा भी परिवार है, कुटुंब है, मेरे भी मित्र हैं, मेरे भी शिष्य हैं, मेरे भी सत्संगी हैं, मेरे पास भी धन है, ये सब भी काम आएगा। फिर इनकी शरणागति हो जाती है। भगवत शरणागति को छोड़कर संसार की, माया की शरणागति में फिर चले जाते हैं, और ये चलता रहता है सिलसिला हमारे जीवन में। जो भी सतोगुणी व्यक्ति का, सतोगुणी मिश्रित रजोगुणी व्यक्ति का, बुद्धि का जो व्यक्ति होगा, सतोगुणी मिश्रित रजोगुणी वृत्ति का जो व्यक्ति होगा, उसमें ये भाव आता जाता रहता है। रजोगुण और तमोगुण प्रधान हो जाता है तो संसार अच्छा लगने लगा, सतोगुण प्रधान हुआ, वैराग्य की भावना आई, त्याग की भावना आई, तो कुछ क्षणों के लिए भगवान की शरणागति। लेकिन कुछ क्षणों की शरणागति से काम नहीं बनता, काम बनता है तो केवल उन्हीं क्षणों के लिए। विभीषण जी की शरणागति इसलिए आदर्श है क्योंकि उन्होंने अपने कुटुंब का, अपनी जाति का, अपने हर प्रकार के वैभव का पूर्ण रूप से परित्याग करके फिर भगवान की शरणागति ग्रहण की। विभीषण जी की शरणागति को यहाँ पर एक उच्चतम आदर्श क्यों माना गया? क्योंकि उन्होंने अपने घर परिवार का, अपनी जाति का, अपने कुल का, अपने किसी प्रकार के ज्ञान का, किसी प्रकार की भक्ति का, किसी प्रकार की और बल का, धन का, द्रव्य का, सब प्रकार की अपनी जितनी भी मायिक शक्तियां उनके पास थीं, उनका पूर्ण रूप से परित्याग करके वो समुद्र पार करके भगवान श्री राम के पास गए। हम ये समुद्र पार नहीं कर पाते, विभीषण जी तो कर गए, हमसे ये समुद्र पार नहीं होता। हम समुद्र के उस पार बैठे अपने इष्ट देव, अपने राम, अपने कृष्ण, अपनी काली, अपनी दुर्गा, अपने शिव, उनकी शरणागति स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक तो इतना बड़ा समुद्र लांगे कौन? कौन सा समुद्र है? ये संसार का समुद्र है।
आप मानस की, रामायण की, विभीषण जी के चरित्र की ये जो प्रसंग है, इसके मर्म को समझें, इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझें। विभीषण जी शरणागत हुए तो कैसे हुए? जो था सर्वस्व त्याग करके संसार सागर से पार चले गए। सागर तो यहां पर सागर के पार गए। सागर के पार जाने का यहां पर तात्पर्य, आध्यात्मिक रहस्य यही है कि इस माया के संसार से परे जाकर ही, माया के संसार का सर्वस्व त्याग करके माया के सागर से परे जाकर ही व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर सकता है, अन्यथा नहीं। विभीषण जी ने कर दिया, इसीलिए वो हमारे लिए आदर्श हैं, एक आइडियल एग्जाम्पल हैं शरणागति के, और इसीलिए वो भगवान के प्रिय भक्तों में से एक हैं। तो चलिए, ये तो उच्चतम आदर्श उन्होंने स्थापित किया, लेकिन उनका जन्म किस प्रकार हुआ और वो किस प्रकार लंका में रहते रहे और किस प्रकार उनकी भगवत बुद्धि की और भक्तों ने भी सराहना की, उसके कुछ प्रसंग आपके सामने आज रखता हूं। राक्षस वंश में उत्पन्न हुए विभीषण जी, राक्षस वंश में उत्पन्न हुए, इसमें कोई संशय नहीं। देखिए, बड़ी विडंबना की बात है। विडंबना की बात यह है कि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि पिता से ही वंश चलता है। और विभीषण के पिता कौन थे? रावण के पिता कौन थे? कुंभकर्ण के पिता कौन थे? राक्षस नहीं थे। कुंभकर्ण के पिता, रावण के पिता, विभीषण के पिता एक ऋषि थे। एक ऋषि थे। पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा, पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा, और विश्रवा के ये सब पुत्र थे और ऋषि थे। पुलत्स्य भी ऋषि थे और विश्रवा भी ऋषि थे। अब मन में ये बात उठनी चाहिए, क्या उठेगी ही, कि एक ऋषि पुत्र होकर ये सब राक्षस की संज्ञा को किस प्रकार प्राप्त हो गए? क्योंकि इनकी जो माता थी वो एक राक्षस कन्या थी, कैकसी। विश्रवा का जो विवाह, और भी विवाह हुए विश्रवा जी के, लेकिन एक विवाह हुआ राक्षस कन्या के साथ जिसका नाम कैकसी था। ये कैकसी ही रावण की और कुंभकर्ण की माता बताई जाती हैं। कहीं कहीं इन्हीं को ही विभीषण की भी माता बता दिया जाता है। तो विभीषण की माता भी कई जगह तो बताई जाती हैं कैकसी, परंतु कई जगह विभीषण की और त्रिजटा जी की अलग माता बताई जाती है। चलिए, जो भी रहा हो, ये से तो सब असुर पुत्र। पिता ब्राह्मण हैं, पिता ऋषि हैं, पिता महातपस्वी ऋषि हैं, लेकिन माता एक राक्षसी कन्या है, इसलिए ये सब राक्षस की संज्ञा को प्राप्त हुए। राक्षस की संज्ञा को प्राप्त हुए। तो संस्कार कहां से आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। कौन से कुल से आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। अपने ही कुल से आएगा, किसी और के कुल से आएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता निश्चित रूप से इसके बारे में, क्योंकि इन सब ने माता का, खास करके रावण ने और कुंभकर्ण ने माता का संस्कार ग्रहण किया जो कि राक्षसी थी, इसलिए ये राक्षस कहलाए गए, महान राक्षस कहलाए गए। अतुलित बलशाली थे, महापराक्रमी थे, परंतु ये सब राक्षस थे। क्यों राक्षस थे? किस प्रकार राक्षस बन गए? ऋषि पुत्र होकर कैसे राक्षस बन सकता है कोई? उसकी एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको। रावण विधिवत रूप से गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके माता के पास आया। रावण अपनी युवा अवस्था में विधिवत रूप से पूरी शिक्षा प्राप्त की, वेद वेदांगों की, आर्ष साहित्य की पूरी शिक्षा प्राप्त की, वेद वेदांगों की पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके माता के पास आकर उसने प्रणाम किया।
तो माता बहुत प्रसन्न हुई। माता कौन? राक्षसी कैकसी। तो कैकसी ने जब अपने पुत्र को प्रणाम करते हुए देखा और देखा कि मेरा पुत्र सब प्रकार से अब वेल क्वालिफाइड है, निपुण है, युद्ध कला में भी और बल में भी और बुद्धि बल में भी, बाहुबल में भी बुद्धि बल में भी, तो उसने अपने पुत्र को कहा, रावण को, रावण की माता कैकसी रावण को क्या कहती हैं? कहती हैं अपने भाई कुबेर पर आक्रमण कर। वो भी विश्ववाक के ही पुत्र थे कुबेर, लेकिन वो कैकसी से उत्पन्न नहीं हुए थे। उनकी माता कोई और थी। पिता दोनों के एक थे, लेकिन माता अलग अलग थी। जब कैकसी ने अपने पुत्र रावण से कहा अपने भाई कुबेर पर आक्रमण कर दे, अटैक कर दे, उसका धन छीन ले, उसका विमान छीन ले, उसका जो भी हरण कर सकता है कर ले। अब रावण में संस्कार था, ऋषि संस्कार था रावण में। रावण ने कहा, मां मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो तो मेरा भाई है, मैं अपने भाई पे आक्रमण क्यों करूंगा। लेकिन राक्षसी बुद्धि की बात आपको बता रहा हूं, किस प्रकार राक्षसी बुद्धि घर कर जाती है, किस प्रकार राक्षसी संस्कार आ जाते हैं, यह उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। माता ने क्या कहा? माता ने कहा, रावण तुम मुझे बताओ कि तुम अपने गुरुकुल से क्या पढ़ के आए हो? तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें क्या शिक्षा दी है? रावण ने कहा, हमारे गुरु ने कहा, मातृदेवो भव, पितृभे देवो भव, आचार्य दे। माता ने कहा, यही रुक जा, आगे मत बोल। सबसे पहले क्या कहा? रावण कहता, जी मातृदेवो भव। माता ने कहा, कहा ना सबसे पहले तेरे गुरु ने मातृदेवो भव, तो मैं तुम्हारी देव हूं, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। मैं तुम्हें कह रही हूं, कुबेर पर जाकर, अपने भाई पे जाकर अटैक कर दो, अभी आक्रमण कर दो तो कर दो। इसे कहते हैं शास्त्र के अर्थ का अनर्थ। और ये होता आ रहा है, केवल कैकसी ने नहीं किया, एक केवल रावण की माता ने ही ऐसा नहीं किया, ये होता आ रहा है। कब से होता आ रहा है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन देख, जहां तक मेरी नजर जाती है ये दिख रहा है, अब भी वर्तमान में भी हो रहा है, वर्तमान में भी हो रहा है। राक्षस शास्त्र की आड़ में, शास्त्र का सहारा लेकर, शास्त्र की दुहाई देकर जनमानस को, कौन सा जनमानस? जो धर्म भीरू जनमानस है, जिनकी शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, ऐसे जनमानस को धर्म के स्थान पर अधर्म में लगा देते हैं। किस लिए? स्वार्थ के नाते। असुर होने का, राक्षस होने का और कोई प्रमाण पत्र और कोई अलग से सर्टिफिकेट और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, यही क्वालिफिकेशन है। कैसे कोई असुर बनता है? सरल शब्दों में, असुर वो है जो शास्त्र का दुरुपयोग करता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, वो असुर है। एक बार फिर से निवेदन कर देता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर शास्त्र का दुरुपयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है तो वो असुर है। और जो प्रभु प्रदत्त, गुरु प्रदत्त ज्ञान को परमार्थ के लिए सेवा में लाता है, वही देव है। इतना ही अंतर है, देव का और असुर का यही अंतर है। अब रावण में ऐसा संस्कार आ गया अपनी माता से कि ठीक है, अपने भाई पर अटैक कर देना चाहिए, अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा हो तो अपने भाई से थोड़ी छीना झपटी करने में कोई अंतर नहीं पड़ता, कर लेना चाहिए। हम जैसे कह देते हैं आजकल चलता है या जायज है या ऐसा तो होता ही है। क्या भाई भाई में झगड़ा तो हो ही जाता है, संपत्ति को लेकर कह देते हैं, हो ही जाता है। लेकिन जब ये हो ही जाता है को हम मान लेते हैं, इसका अर्थ ये है कि हमने आसुरी वृत्ति को किसी ना किसी रूप में स्वीकार कर लिया। भाई भाई में झगड़ा तो हो ही जाता है, होता ही है, होता आया है, इसको स्वीकार कर लिया,
तो आसुरी वृत्ति को स्वीकार कर लिया। आसुरी वृत्ति को स्वीकार कर लिया तो फिर असुरों का साम्राज्य होगा, राम राज्य नहीं होगा। राम राज्य तो बहुत अलग संस्कार, बहुत अलग एकदम निश्चल प्रेम के ऊपर राम राज्य की स्थापना हो सकती है, स्वार्थ पर नहीं। शास्त्र की आड़ में धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म बताकर नहीं। विचार करें, अगर हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो क्या हम असुरों के संस्कारों को अपनाए हुए हैं कि वाकई ही रामायण के उन उच्च आदर्शों को अपनाए हुए हैं जो कि भरत ने, जो लक्ष्मण ने, जो शत्रुघ्न ने और स्वयं धर्म की मूर्ति भगवान श्री राम ने हमारे सामने उपस्थित किए। विचार करें, अपने जीवन पर थोड़ा झांक कर थोड़ा विश्लेषण, आत्मविश्लेषण करें, अपने जीवन का विश्लेषण करें और देखें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, राम राज्य की तरफ या रावण राज्य की तरफ। बड़ी विडंबना की बात है, आजकल तो तथाकथित धर्म गुरु भी कह देते हैं, हाँ जी इतना स्वार्थ तो लोग करते ही हैं। एक बार परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मश्री विश्वात्मा बावरा जी के बारे में बात हो रही थी, तो संतों में थोड़ी चर्चा हुई तो वो कहने लगे कि बावरा जी जैसा संत तो कोई ही होता है नहीं, तो सब संतों में स्वार्थ तो होता ही है थोड़ा बहुत। संत भी कह दिया और स्वार्थ भी कह दिया, साथ ही साथ हम अपना मुंह बंद करके वहां बैठे रहे। अब क्या कहें, सब हमसे बड़े बैठे थे वहां पर बोलने वाले। मैंने कहा ठीक है, संत भी कह रहे हैं अपने आप को और स्वार्थ भी साथ में कह रहे हैं कि सिद्ध तो करता ही है हर कोई थोड़ा बहुत, बावरा जी से जैसा तो कोई बावरा जी होते हैं और कोई नहीं होता। अच्छी बात है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये संस्कार आते ही आसुरी वृत्तियां हमारे अंतर में अपना घर कर लेती हैं। जब घर कर लेती हैं तो फिर आजकल जो हो रहा है, जो न्यूज में सुनने को मिलता है आए दिन, फिर वही होता है, ऐसे ही समाचार प्राप्त होंगे। तो थोड़ा आत्मविश्लेषण करें। रावण जैसे अपनी माता के बहकावे में आकर ऋषि पुत्र होकर भी असुर राज बन गया, राक्षस राज बन गया, वो दुर्गति हमारी और हमारी संतति को प्राप्त ना हो, इसके लिए हमें सतत सत्संग का अवलंब ले, सत्संस्कारों का प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। लेकिन विभीषण जी भी वहां थे। विभीषण जी पर उन संस्कारों का उतना असर नहीं पड़ा। विभीषण जी पर इतना असर नहीं पड़ा उन संस्कारों का। तो बात आती है, आप भी जानते होंगे, ये तीनों ने, रावण ने भी, कुंभकर्ण ने भी और विभीषण ने भी घोर तप किया। तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और रावण और कुंभकर्ण ने तो अपनी पाश्विक तामसिक वृत्तियों के अनुसार वरदान मांगे, परंतु विभीषण जी ने तो केवल और केवल प्रभु के प्रेम की ही याचना की और कुछ नहीं। केवल और केवल प्रभु के प्रेम की याचना की और कुछ नहीं मांगा। ऐसा ही भक्त पूर्ण रूप से साधना के बल पर, पूर्ण रूप से ऐसी निष्ठा वाला भक्त जब साधना में रत होता है तो वही पूर्ण शरणागति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। विभीषण जी ने कहा मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए और ब्रह्मा जी तो चले गए। रावण और कुंभकर्ण, उनकी कथा तो आप जानते ही हैं, उसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं। और वैसे भी यहाँ पर कथा हो रही है भगवत भक्तों की, तो वहीं पर हम अपना थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे। जब लंका में सीता जी का हरण होकर ले आया रावण, तब भी विभीषण ने विरोध किया उनका। इतना ही नहीं, उसके बाद भी उन्होंने कई बार अपने भाई को समझाया कि ये काम तुमने अच्छा नहीं किया। फिर भी अब राजा तो राजा है, अपने छोटे भाई की बात सुने ना सुने, क्या कहा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। विभीषण जी ने अपना परामर्श दिया और चुप रहे। हनुमान जी जाते हैं लंका में सीता जी का पता लगाने के लिए
और देखते हैं कि हर जगह वहां पर तो निशाचरों का वास है, लेकिन एक घर उनको ऐसा दिखाई देता है जहां पर उनको सात्विकता की छटा दिखाई दे रही है। सात्विकता की छटा कैसे दिखाई दे रही है? उन्होंने देखा घर के चारों ओर राम नाम अंकित है, राम नाम अंकित अति सुंदर। तो राम नाम अंकित है और तुलसी दल उस घर के आंगन में प्रफुल्लित है। तुलसी जी की बहुत सुंदर प्रतिष्ठा है वहां पर। तुलसी के वृक्ष देखकर और राम नाम देखकर हनुमान जी अति प्रसन्न हो गए और क्या कहने लगे? लंका निशिचर निकर निवासा, या कहाँ सज्जन कर बासा। अरे लंका तो निशाचरों का गढ़ है, यहाँ पर सज्जन कैसे प्राप्त हो सकते हैं? यहाँ पर सज्जन किस प्रकार रह सकता है? हनुमान जी विचार करने लगे। नीति की बात यहाँ पर क्या है? बात ये है कि कभी भी ये ना सोचें कि किसी स्थान विशेष पर तो सब असुर ही रहते हैं, सब दुष्ट लोग ही रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी जाति विशेष में, किसी भी समाज विशेष में, किसी भी वर्ग विशेष में, चाहे वो पूर्ण का पूर्ण वर्ग कितना भी निकृष्ट क्यों ना हो, उनमें कोई ना कोई सज्जन अवश्य वास करते हैं। निकृष्ट से निकृष्ट समाज में भी आपको सज्जन मिल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और ऐसे सज्जन राक्षसों के बीच में, असुरों के बीच में, दुर्जनों के बीच में कैसे रहते हैं? विभीषण जी क्या कहते हैं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीभ विचारी। मिलते हैं हनुमान जी, देखते हैं कि राम नाम से अंकित एक सुंदर घर है जिसके बाहर तुलसी जी के वृक्ष लगे हुए हैं। तो ब्राह्मण का वेश जड़कर जाते हैं वहां पर और फिर विभीषण जी से भेंट होती है। तो वार्तालाप में विभीषण जी क्या कहते हैं कि मैं कैसे रहता हूं जहां पर, हे हनुमान, मैं इस लंकापुरी में कैसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। जीभ जैसे 32 दांतों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को संभाल कर रखती है, अपनी रक्षा कर लेती है, लेकिन उसको सतर्क रहना पड़ता है, सदा ध्यान पूर्वक रहना पड़ता है। उसी प्रकार मैं भी इन सब निशाचरों के बीच में रहकर अपने भगवत भक्ति के भाव को दृढ़ किए हुए हूं। तो अगर हमारा किसी दुर्जनों के बीच में वास हो जाता है, प्रारब्धवश किसी कुठोर में, किसी बुरे स्थान पे हमें रहना पड़ जाता है, तो कैसे रहें? विभीषण जी हमारे सामने यह आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि जीभ 32 दांतों के बीच में रहती है, रहती ही नहीं है, अपना पूर्ण कार्य भी करती है, फुल फंक्शनैलिटी है, ऐसा नहीं कि दुबक कर बैठी हुई है, अपना पूर्ण कार्य कर रही है जीभ 32 दांतों के बीच में, और साथ ही साथ अपनी रक्षा भी कर रही है। इसी प्रकार अगर हमें कभी दुष्ट जनों के बीच में रहना पड़ जाए, किसी बुरे स्थान पर वास करना पड़ जाए, तो हम अपने भगवत भक्ति के भाव को ज्वलंत रखते हुए, उसको पूर्ण रूप से सींचते हुए, अपने भक्ति भाव को अपने साधन में किसी प्रकार की कमी ना आते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें। नीति की बात विभीषण जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग तो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से बहुत पुण्यमय स्थलों में बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं ज्यादातर श्रोताओं को अच्छे अच्छे स्थानों पर बैठे हैं और वहां पर निशाचरों के बीच में रहने जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी दुष्ट का संग प्राप्त हो जाए प्रारब्धवश, तो हमें उस दुष्ट के संग से अपने सत्संग को, अपने स्वाध्याय को, अपने साधना को बचाकर रखना होगा। कैसे? जैसे जीभ दांतों के बीच में पूर्ण रूप से अपनी क्रिया करते हुए
अपना कर्म करते हुए भी सुरक्षित रहती है। बातचीत हुई और विभीषण जी के मन में बहुत ग्लानि हुई कि आज तक मुझे बातचीत हो रही है हनुमान जी के बीच में और विभीषण जी के बीच में। विभीषण जी को थोड़ी ग्लानि हुई कि हाँ, हनुमान जी को तो भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया, भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, क्या मुझे भी कभी भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे? मैं तो यहाँ लंका में कहाँ फंसा बैठा हूं, क्या मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे? तो आगे क्या कहते हैं, तात कबौ मोहि जानिय नाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। और भी बहुत कुछ कहते हैं, तामस्तन है मेरा, भजन तो होता नहीं है, क्या करूं, असुर कुल में जन्मा हूं, लेकिन क्या मुझे अनाथ जानकर कभी तो भगवान श्री राम मेरे पे कृपा करेंगे या नहीं? करेंगे, करेंगे, अवश्य करेंगे। और हनुमान जी उनको फिर सांत्वना देने के लिए, दिलासा देने के लिए कुछ बातें कहते हैं। क्या कहते हैं, अपना एग्जाम्पल देते हैं कि आप मेरी तरफ ही देख लीजिए विभीषण जी, मैं कौन सा बहुत कुलीन हूं और मेरे पे भी तो भगवान ने कृपा की है। जो सुबह हमारा नाम लेता है उसको सारा दिन आहार नहीं मिलता, ऐसी मेरी जाति है, वानर जाति का मैं हूं, तो मुझ पर भी तो भगवान ने कृपा की है। तो आप असुर जाति के होकर अपने मन में हीन भावना मत लाइए, आप पर भी भगवान कृपा करेंगे ही। तो सब बातचीत हो जाती है, विभीषण जी कंक्लूजन निकाल लेते हैं। क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकालते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलै नहीं संता। संत का दर्शन प्राप्त हुआ विभीषण जी को घर बैठे। कौन से घर में बैठे हैं? लंका में। लंका में निशाचरों के बीच में बैठकर अपने घर में उनको एक भगवत भक्त परम संत हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए। इन संत दर्शन को एक परम कृपा मानते हुए, भगवान की महती महती कृपा मानते हुए विभीषण जी ने अपने मन में ये निष्ठा बना ली कि हाँ, अब मुझे भरोसा हो गया। क्या भरोसा हो गया? कि भगवान ने मेरे पे कृपा की। कैसे पता चला भगवान ने कृपा की? इसलिए घर बैठे मुझे एक संत ने दर्शन दिए। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि ने मेरे पे कृपा कर दी, इसीलिए आपने मुझे दर्शन दिए। इसलिए अब मेरे मन में ढाढ़स बन गया कि हाँ, भगवान मुझे भूले नहीं हैं, भगवान मेरे पे कृपा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो भगवत प्राप्ति होगी ही। फिर भरोसा हो गया, संत के दर्शन से ये भरोसा विभीषण जी के मन में हो गया। और जब दोनों मिलते हैं, विभीषण जी और हनुमान जी, तो अत्यंत प्रेम पूर्वक इनका मिलन होता है, अत्यंत प्रेम पूर्वक। एक दूसरे को जानते नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं। ना हनुमान जी को पता है विभीषण जी कौन है, ना विभीषण जी को पता है हनुमान जी कौन। हनुमान जी तो वैसे भी वहां पर ब्राह्मण के वेश में गए थे, तो एक दूसरे का कुछ पता नहीं, कोई परिचय नहीं। बस क्या कारण रहा मिलने का कारण ये रहा कि हनुमान जी ने देखा कि इस घर के आगे राम नाम अंकित है और तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं, तो इस घर में अवश्य ही कोई सज्जन रहता है, और कोई सज्जन रहता है तो उससे मिलना ही चाहिए। तो साधु से मिलने से कार्य में हानि नहीं होती, बल्कि लाभ ही होता है। ऐसी निष्ठा के साथ साधु के दर्शन करने के लिए, एक सत्पुरुष के दर्शन करने के लिए, सत्संग प्राप्ति के लिए हट करके हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धर के विभीषण जी के द्वार पर जाकर नारायण हरि कह दिया। तो इस प्रकार दोनों मिले, कोई परिचय नहीं, लेकिन एक दूसरे को देखकर क्या कहते हैं, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। भगवत भक्त हैं दोनों, इसलिए दोनों में अति गाढ़ी प्रीति होगी, बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना किसी परिचय के हो जाता है। आपने भी शायद कभी अनुभव किया हो, आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिले जिनसे कोई परिचय नहीं, लेकिन
कुछ विचार ऐसे मिलें, कुछ निष्ठा ऐसी मिलती हो तो अत्यंत गाढ़ी प्रीति अपने आप हो जाती है, अपने आप हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। हरिजन जानी प्रीति यदि गाढ़ी। क्यों? क्योंकि हरिजन है, हरि से प्रेम है तो हरि के जन से भी प्रेम होगा। और हरि का जन कौन है, क्या है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हरि का जन है, इतना ही बहुत है। भगवान रामानंदाचार्य जी के शब्दों में, हरि का भरे सो हरि का होए, जात पात पूछे नहीं कोई। तो कौन वानर कौन असुर, कोई अंतर नहीं पड़ता। हरि का भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे नहीं कोई। तो हरि को भजने वाला हरि का है और मैं हरि का हूं, और जो हरि का है तो उसके साथ आत्मीयता, अति गाढ़ी प्रीति तो अपने आप स्थापित हो ही जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। इतनी प्रीति होती है विभीषण जी के मन में कि उनके मन में एक बार तो ये संशय हो जाता है कि कहीं भगवान स्वयं तो मुझे दर्शन देने नहीं आ गए, भगवान कहीं स्वयं तो मुझे दर्शन देने नहीं आ गए। यहां पर भक्त को अपना परम लाभ ही दिखता है हर जगह, क्या भगवत दर्शन हो जाए। भगवत दर्शन हो गए तो बहुत सुंदर, और जब तक नहीं हुए तब तक भगवान को देखने की, भगवत दर्शन की लालसा बनी रहती है। ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए, ये भावना बनी रहती है। ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। तो एक भक्त परीक्षा करता रहता है, जो भी व्यक्ति उसे मिलता है उसे मन में ये भाव रहता है कहीं भगवान इसी रूप में तो मुझसे मिलने नहीं आ गए। कोई भी व्यक्ति मिलता है, कोई भी व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति मिले तो मन में ये भाव आए कि कहीं भगवान ही इस रूप में मेरे से मिलने तो नहीं आ गए। विभीषण जी के मन में ये भाव बना। और हनुमान जी तो वहां संत वेश में गए थे, ब्राह्मण वेश में गए थे, तो उनके मन में तो वैसे ही अपार श्रद्धा उमड़ आई थी। तो विभीषण जी क्या कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोही करन बड़ भागी। पहले तो यह आती है बात कि क्या आप हरि के दासों में से कोई हैं। हरिदासन का अर्थ हरि के जो पार्षद हैं। हरिदासन में कोई, मोर हृदय प्रीति अति होई। या तो आप हरि के, विष्णु के पार्षद हैं, या क्या आप स्वयं राम हैं जो मुझ पर घर बैठे कृपा करने के लिए आ गए हैं। ये भाव, हमारा ये भाव बना रहे, किसी से भी मिलें, किसी से भी हमारी भेंट हो, मन में ये भाव बना रहे कि कहीं भगवान ही तो हमें इस वेश में मिलने तो नहीं आ गए, या कोई भगवत भक्त, कोई भगवान का पार्षद ही कोई भेष बदल के हमारे पास तो नहीं भेज दिया भगवान ने। ये भाव बना रहे, बड़ा सुंदर भाव है। इस भाव के साथ अगर जीते रहेंगे तो सतत भगवान का चिंतन तो फिर होता ही रहेगा। और जिसके जीवन में सतत चिंतन चल रहा है भगवान का, उसका तो फिर कल्याण ही कल्याण है, कल्याण ही कल्याण है। हर पल हर क्षण कल्याण का अनुभव, कृपा का अनुभव वो व्यक्ति करता है, और उस व्यक्ति को विभीषण जी की तरह प्रभु की पूर्ण शरणागति अवश्य प्राप्त होती है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल मिलेंगे तो फिर चर्चा करेंगे कि विभीषण जी के चरित्र के बारे में श्री प्रियादास जी ने एक कविता लिखा है। श्री प्रियादास जी ने, जिन्होंने टीका लिखी है भक्तमाल पर, उन्होंने एक कविता लिखा है विभीषण जी के बारे में। उस कविता में उन्होंने विभीषण जी के बारे में क्या कहा और किस प्रकार से उनके भक्ति के भाव को दर्शाया, वो आपके समक्ष रखूंगा। और भगवत कृपा, गुरु की प्रेरणा से कुछ और उन्होंने बुलवाना चाहा तो वो भी आपके समक्ष कल रखने का मेरा पूर्ण प्रयास होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।